इस बिल्डिंग पे सोलर पैनल, उस बिल्डिंग के ऊपर सोलर पैनल, रेलवे स्टेशन के ऊपर सोलर पैनल, मेट्रो के ऊपर सोलर पैनल, एयरपोर्ट पे सोलर पैनल। हमने अपने इंडिया में मेजरली ज्यादातर जगहों को जहां पे फिजिबिलिटी हो रही है सोलर पैनल से कवर कर दिया है। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि ये सोलर पैनल कभी हम रिसाइकिल भी कर पाएंगे? और क्या एक्चुअल में सोलर पैनल्स रिसाइकिल होते भी हैं? और अगर ये होते हैं तब तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जितने सोलर पैनल आप लगाना चाहते हो लगाओ। मगर अगर ये रिसाइकिल नहीं होते तो हम अपनी आने वाली जनरेशंस के लिए क्या छोड़कर जा रहे हैं? वैसे तो सोलर पैनल विनाइल के अंदर कवर्ड होते हैं, तो इनके अंदर से हार्मफुल टॉक्सिन्स निकलना इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर इनके अंदर से लीचिंग होना स्टार्ट हो जाए तो इनमें से भी लेड और कैडमियम जैसे टॉक्सिन्स निकल सकते हैं, जो कि ग्राउंड वाटर को और सॉइल को बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सोलर पैनल रिसाइकलिंग की, और इंडिया का क्या टेक है सोलर पैनल रिसाइकलिंग में, और इसी के साथ साथ ये एक नई इंडस्ट्री को, एक बूमिंग इंडस्ट्री को किस तरीके से इंडिया में जन्म दे सकता है, या फिर ये एक सोलर पैनल के कचरे का पहाड़ खड़ा कर देगा पूरे इंडिया के सामने, जिस प्रॉब्लम को हमारी फ्यूचर जनरेशंस को आने वाले समय में सॉल्व करना होगा। तो क्या है आखिर में सोलर पैनल्स रिसाइकलिंग की सच्चाई, जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। मगर उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दो, फिर हम शुरू करते हैं ये वाली सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो। साल 2035 तक इंडिया के सामने सोलर पैनल का 1,85,200 टन कचरा होगा। ये डेटा मैंने कहां से निकाला, क्योंकि 2015 के हिसाब से जो इंस्टॉल्ड वैल्यू थी इंडिया के अंदर सोलर की, वो ऑफ कोर्स 2035 तक पूरा उनका एंड ऑफ लाइफ हो जाएगा। 20 साल हो जाएंगे मैक्सिमम, आगे 5 साल हम और कंसिडर भी कर ले तो भी इंडिया के सामने 2035 तक 1,85,200 टन ऑफ सोलर वेस्ट होगा। और क्या अभी तक हम सोलर पैनल को इंडिया में रिसाइकिल करते हैं? तो जिसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। तो फिर अभी जो सोलर पैनल का वेस्ट है उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या हो रहा है? तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 के हिसाब से बोला है कि सोलर पैनल का अभी जो भी कंपनी प्रोडक्शन कर रही है उनको अपना ई वेस्ट खुद ही संभाल कर रखना होगा, स्टोर करना होगा, वो भी साल 2034-35 तक। तो अगर एक कंपनी ने 2015 में एक सोलर पैनल बेचा था तो उस कंपनी को उस सोलर पैनल का ट्रैक रखना होगा और उसके एंड ऑफ लाइफ में उसे वापस मंगा के स्टोर करना होगा 2034-35 तक। अब 2034-35 तक ये डायरेक्टिव्स हर एक कंपनी के लिए जो भी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है सोलर पैनल की, उसके लिए इशूड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ई वेस्ट मैनेजमेंट 2022 के हिसाब से। मगर आखिर 2034-35 में ऐसा क्या होने वाला है? क्या ये सोलर पैनलों का पुनर्जन्म हो जाएगा? आखिर होगा क्या ऐसा? तो दोस्तों मैं आपको इसका एक सिंपल सा चीज बताता हूं, फंडा बताता हूं। तो दोस्तों गवर्नमेंट भी बेसिकली ढूंढ रही है तरीका कि क्या हम 2034-35 आते आते तक कोई ऐसा तरीका ढूंढ सकते हैं जिसमें हम सोलर पैनल को रिसाइकिल कर सकें। तो इसीलिए तब तक के पीरियड तक हर एक मैन्युफैक्चरर को बोला गया है कि आप अपने सोलर पैनल्स को वापस मंगाओ और अपने पास ही स्टोर रखो। तो आखिर ऐसा है क्या सोलर पैनल्स में कि हम उन्हें रिसाइकिल नहीं कर पाते, और अगर हम रिसाइकिल उन्हें कर भी पाते हैं तो क्या वो हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव होता है? तो ये समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा, एक जो सोलर पैनल होता है उसकी अप्रोक्सीमेट जो वारंटी पीरियड होता है वो होता है 20 से 25 साल का। बट उसी के साथ साथ जो सोलर पैनल की पूरी लाइफ होती है वो होती है आपकी 30 से 40 साल। 25 साल आपको सोलर पैनल की वारंटी मिलती है, और उसी के साथ साथ अप्रोक्सीमेट 80% उसकी एफिशिएंसी रहती है सोलर पैनल की, उसमें वो काम करता रहता है। तो 40 इयर्स अगर आप मान के चलो एक सोलर पैनल की लाइफ भी, तो उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, एक सोलर पैनल के अंदर 80% जो कंपोनेंट होता है वो होता है उसका एल्यूमिनियम का बॉर्डर, और उसी के साथ साथ उसके ऊपर लगा हुआ ग्लास। और ये जो 80% मटेरियल होता है सोलर पैनल का, इसकी जो कॉस्ट होती है जब हम नया सोलर पैनल लेते हैं वो होती है केवल 20%। तो 80% कॉस्ट किस चीज की होती है? 80% कॉस्ट होती है उस 20% मटेरियल की जो एक्चुअल में आपका सिल्वर होता है
और आपका सोलर सेल होता है जो कि सिलिकॉन का बना हुआ होता है। तो जब भी हमारे सिलिकॉन बेस्ड सेल होते हैं उनको एक साइड से ग्लास और एक साइड से आपका एथिलीन विनाइल एसीटेट लेयर के अंदर सील कर दिया जाता है, क्योंकि क्या होता है कि इनके अंदर से कोई टॉक्सिन्स बाहर ना निकले आने वाले समय में, इसलिए इसकी ये जो सीलिंग होती है बहुत जरूरी होती है। और इसी के साथ साथ बैक साइड में इसके प्लास्टिक जंक्शन बॉक्स और केबल्स लगाई जाती हैं। अभी जो करेंटली इनकी रिसाइकलिंग होती है उसमें मेजरली क्या करते हैं, ये ग्लास फैक्ट्री में जाते हैं जिसमें इनकी एल्यूमिनियम की बिडिंग को हटा दिया जाता है और उसी के साथ साथ इनका जंक्शन बॉक्स और केबल्स को भी रिमूव कर दिया जाता है। और उसके बाद में जो ये सिलिकॉन बचता है आपका ग्लास, सिलिकॉन, सिल्वर, इन सबको एक आपका ग्राइंडर में डाल दिया जाता है जिससे कि इसका एक फाइन पाउडर बन जाता है जिसको हम कलेट बोलते हैं। और उसी के साथ साथ ये वाला पाउडर आपका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में या फिर बिल्डिंग मटेरियल के तौर पे यूज होता है। और ये वाला जो मेथड है सोलर पैनल रिसाइकलिंग का, ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा पार्ट हमने पे करा था सोलर पैनल लेने के लिए वो था सिलिकॉन और सिल्वर का। हम उसको उस पैनल के बीच में से, वो सैंडविच लेयर में से अलग कर ही नहीं पा रहे। और अगर हम उसे अलग करने की कोशिश भी करते हैं तो ये एक थर्मल और केमिकल प्रोसेस होगा, अगेन जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए हैजार्डस है और उसी के साथ साथ कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है। तो इसीलिए जितना पैसा हम इसमें से सिलिकॉन और सिल्वर निकालने में खर्च करेंगे उससे कहीं ज्यादा पैसा तो हम इसमें लगा देंगे उस सिलिकॉन और सिल्वर निकालने में। और इसी के साथ साथ यही एक मेन रीजन है कि जो सोलर पैनल्स अभी फ्लडेड है मार्केट में वो ज्यादातर लैंडफिल्स और डंप यार्ड्स में ही देखने को मिल रहे हैं। मगर जब ये सोलर पैनल आपका लैंडफिल्स और डंप यार्ड में जाता है तो इसकी प्रॉब्लम और ज्यादा सीवियर हो जाती है कि इसके अंदर से जो टॉक्सिन्स होते हैं वो लीच आउट करने लगते हैं। और अगेन जैसा मैंने आपको बताया था कि वो अंडरग्राउंड वाटर को और सॉइल को कंटामिनेट कर सकते हैं लेड और कैडमियम जैसे टॉक्सिन से। और इसी के साथ साथ इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी IEA भी एक डेटा देता है, कहता है कि 2050 तक 80 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ सोलर पैनल वेस्ट होगा हमारे इस एनवायरनमेंट में। ये जो सोलर पैनल की रिसाइकलिंग की दिक्कत है इससे केवल इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया परेशान है। और इसी के साथ साथ यूरोपियन यूनियन की एक कमेटी है जिसका नाम है आपका वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट वी, उसने सोलर पैनल को ई वेस्ट कैटेगरी में ही लेबल कर दिया 2014 से। जिसका मतलब क्या होता है दोस्तों, जो कंपनी सोलर पैनल बना रही है उसी कंपनी को अपने इन सोलर पैनल्स को वापस लेना होगा रिसाइकलिंग के लिए। और जब ये कंपनीज उन पैनल्स को वापस लेंगी रिसाइकलिंग के लिए तो उन्हें कम से कम एक पैनल से 80% ऑफ द मटेरियल निकालना होगा रिसाइकलिंग के लिए, बाकी 20% वो वेस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ यूएसए के अंदर काफी सारी गवर्नमेंट्स और स्टेट्स ने सोलर पैनल्स को लैंडफिल्स में डालने पर भी बैन लगा दिया है। मगर दोस्तों सोलर पैनल रिसाइकलिंग की जो कहानी है वो इतनी ही ज्यादा डार्क नहीं है, इसमें कुछ सनलाइट भी है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। एक इंडिया बेस्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने एक केमिकल डेवलप करा है और वो केमिकल मिलकर बना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड से। और इसी के साथ साथ इस इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का क्लेम है कि इस केमिकल कंपोजिशन का यूज करके एट अ डिफरेंट टेम्परेचर्स इन्होंने एक्सट्रैक्ट करा है 99.99% प्योर सिलिकॉन सोलर सेल में से। और इसी के साथ साथ इन्होंने पूरी सिल्वर को भी एक्सट्रैक्ट कर लिया है सोलर सेल से। अगर इन्हीं की रिसर्च की माने तो 1 किलोग्राम ऑफ सोलर पैनल्स में से ये अप्रोक्सीमेट 15,000 रुपीज या फिर 185 USD वैल्यू का सिलिकॉन और सिल्वर एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। तो इसी के साथ साथ ये चीज तो बोली जा सकती है कि जिस पेस पे इंडिया सोलर एनर्जी को प्रमोट कर रहा है, नो डाउट सोलर पैनल्स को रिसाइकिल करने का तरीका भी इंडिया ही दुनिया के सामने लेकर आएगा। और इसी के साथ साथ जो मेरी अटेंशन खींचती है एक स्पेसिफिक जगह कि हो सकता है आगे चल के आत्मनिर्भर भारत के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही कुछ इस तरीके की फंड रेजिंग प्रोग्राम चालू कर दे जिसके अंदर डिफरेंट यूनिट्स बना दे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही सोलर पैनल रिसाइकलिंग की, और आने वाले समय में नए नए जॉब्स और इनिशिएटिव सोलर पैनल रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में आने लगे। तो दोस्तों क्या हम आने वाले समय में सोलर पैनल को रिसाइकिल कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे? क्या गवर्नमेंट का आत्मनिर्भर भारत का इनिशिएटिव सोलर पैनल रिसाइकलिंग में कोई मदद कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा? क्या सोलर पैनल रिसाइकलिंग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली कोई नई इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी बनाएगी या फिर नहीं बनाएगी? ये सारे सवाल अभी हम लोगों की आंखों के सामने हैं और अभी करंट सिचुएशन में सोलर पैनल रिसाइकलिंग का कोई भी मेजर ब्रेक थ्रू हमारी आंखों के सामने नहीं आ रहा है। मगर दोस्तों हो सकता है कि अगर हम अपने सोलर पैनल का साइज कम कर दें और उसका एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ा दें तो ये वाली समस्या
हम कुछ समय के लिए टाल जरूर सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, कुछ साइंटिस्ट काम कर रहे हैं प्रोवोस्काइट सोलर पैनल्स पे, जिनका साइज तो है छोटा मगर उनकी आउटपुट, इलेक्ट्रिकल आउटपुट है बहुत ज्यादा, क्योंकि ये है मल्टी लेयर जंक्शन सेल्स। और हमने इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी और उस वाली वीडियो के हाइलाइट्स ये रहे। तो दोस्तों, सोलर पैनल के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा, चाहे तो वो मोनो हो, पॉली हो या फिर बाइफेशियल हो। ये सारे के सारे सोलर पैनल काम करते हैं एक ही प्रिंसिपल पे कि भाई किसी ना किसी तरीके से इनकी एफिशिएंसी को और ज्यादा बढ़ा दिया जाए। अभी तो सोलर पैनल में केवल एक ही साइड सोलर सेल लगा रहे थे, मगर अब आगे और पीछे दोनों साइड लगाने लगे हैं। और इसी रेवोल्यूशन का एक पार्ट है दोस्तों माइक्रो सोलर पैनल। मगर जहां पे हम सोलर पैनल की एफिशिएंसी को, उसका साइज और ज्यादा बढ़ा के उसकी एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं, वहां पे उसके साइज को कम करके हम उसकी एफिशिएंसी को कैसे बढ़ा सकते हैं।